डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 12। क्लियर। हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे, तो इसी की हमें एंट्रीज बनानी है। क्लियर। देखिए ये हमारा परफॉर्मा है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 12। क्लियर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एंट्रीज। क्लियर। चलिए तो फिर हम फर्स्ट एंट्री को रीड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंट्री बोली है, मोहन को 7,000 रुपए की उधार विक्रय की खतौनी करण के खाते में 5,000 से कर दी गई है। मतलब कम से कर दी गई है। भाई मोहन को जो उधार विक्रय की खतौनी थी वो कितनी थी? 7,000 की थी, और करण के खाते में कितने से कर दी गई है? 5 से। मतलब 7 से करनी थी, करण कितने से थी? 5 से कर दी। तो 2,000 कितने का हो गया? वो सस्पेंस में आ गया 2,000। ठीक है। लेकिन इसकी सिंपल एंट्री बनाते हैं हम पहले। तो सिंपल एंट्री बनेगी, मोहन डेबिट टू करण। ठीक है। बिक्री कितने की थी हमारी? 7,000 की। अब मोहन के खाते में कितनी कर दी गई? 5,000 से। तो 2,000 का क्या आ गया? ये सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। ₹2,000। क्लियर। ये क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है नेक्स्ट एंट्री है हमारी, रोहन से 9,000 रुपए का उधार क्रय। रोहन से 9,000 रुपए का उधार क्रय गोविंद के खाते में 10,000 रुपए के नाम से पक्ष में लिखा गया। ठीक है। पहले हम सिंपल एंट्री बनाएंगे। भाई जो रोहन से उधार क्रय था वो कितने का था? 9,000 का। ठीक है। और गोविंद के खाते में कितने से हो गया वो? 10,000 से। तो वैसे इसकी सिंपल एंट्री क्या बनती? एंट्री बनती सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन, लेकिन गोविंद के खाते इससे भी करा है 10,000। तो एंट्री बनेगी इसकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन टू गोविंद। क्लियर। अब हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में जो गोविंद के खाते में करी है, गोविंद के खाते में कितनी कर दी गई है? 10,000 से। तो गोविंद के आगे हम कितनी लिखेंगे? 10,000। क्लियर। और रोहन से उधार क्रय कितने का था? 9,000 का। तो रोहन के आगे कितना लिख दिया हमने? 9,000। 9,000 10,000 कितना हो गया सस्पेंस अकाउंट में? 19,000। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री है उसके बाद। फिर हम आगे बढ़ते हैं। राकेश को 4,000 रुपए की माल की वापसी खतौनी नरेश के खाते में जमा पक्ष में 3,000 से की गई। ठीक है। मतलब 4,000 रुपए के वापसी माल की खतौनी थी। तो इसकी वैसे सिंपल एंट्री क्या बनती? राकेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यही बनता। लेकिन नरेश के जमा पक्ष में 3,000 से कर दी गई है। तो एंट्री क्या बनेगी? राकेश डेबिट, नरेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो हम यहां लिखेंगे राकेश डेबिट नरेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर। अब हमें ये देखना है जो हमारी 3rd नंबर की एंट्री थी, राकेश के में कितने थे हमारे? 4,000 जो माल की वापसी थी। तो राकेश के आगे कितना लिखा हमने? 4,000। क्लियर। और नरेश के जमा पक्ष में कितने लिखे गए थे? 3,000। तो यहां लिख दिया हमने नरेश के आगे 3,000। 4,000 3,000 सस्पेंस के अकाउंट में कितना आ गया? ये 7,000। क्लियर।
अब नेक्स्ट एंट्री आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है महेश से 1000 रुपये की माल वापसी खतौनी मनीष के खाते के नाम पक्ष में 2000 रुपये से की गई। तो महेश से पहले तो माल वापसी की हम सिंपल एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश, यही एंट्री बनेगी। और मनीष के नाम पक्ष में कितनी कटी गई है? 2000। तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट महेश टू महेश अकाउंट टू मनीष अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री बनती है सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, सॉरी अकाउंट नहीं आएगा, टू महेश टू मनीष। क्लियर? अब देखिए महेश की अमाउंट कितनी थी? 1000। तो महेश के आगे हमने लिख दिया है 1000। क्लियर? और मनीष की नाम पक्ष में कितना लिखा गया था? 2000। तो मनीष के आगे कितना लिख दिया हमने? 2000। तो सस्पेंस अकाउंट में कितना पहुंच जाएगा? 3000। इनका टोटल 3000। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 2000 रुपये का नगद विक्रय की खतौनी कमीशन के खाते में 200 रुपये से कर दी गई। जो नगद विक्रय की खतौनी थी हमारी 2000 की थी, कमीशन खाते में कितने से कर दी गई? 200 से। तो इसकी सिंपल एंट्री क्या बनेगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन कम से करिए तो सस्पेंस भी आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? कमीशन अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब देखिए जो कमीशन खाते था वो कितने था? 2000 से था। तो कमीशन के आगे हमने कितना लिखेंगे? यहाँ पे 2000। क्लियर? कितना लिखा हमने कमीशन के आगे? 2000, सॉरी कमीशन खाते में 200 करे हैं। ठीक है, 2000 का तो हमारा नगद विक्रय था। क्लियर? तो ये देखिए ये जो 2000 है ये तो हमारा यहाँ आएगा, सेल्स में था 2000, और जो हमारा कमीशन खाते में करिए वो हमने 200 रुपये करे हैं। अब 2000 में से 200 लेस करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में हमारे कितने पहुंच जाएंगे? 1800। क्लियर? अब 1800 प्लस 200 ये कितना आ जाएगा? हमारा पूरा 2000 आ जाएगा। अब एंट्रीज हमारी कंप्लीट होती है। इस एंट्री से हमें क्या बनाना है? सस्पेंस अकाउंट। अब हम आगे बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस की जितनी भी एंट्री है वो सारी हम अकाउंट में नोट करेंगे और अपोजिट साइड लेंगे। सस्पेंस का नाम नहीं आएगा सस्पेंस के अकाउंट में। देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री है मोहन डेबिट टू करंट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का नाम ले रहे, एंट्री बना रहे हैं, तो फिर ये क्या है? हम क्या लेंगे? मोहन। क्यों क्या आएगा? बाय मोहन। यहां आएगा बाय मोहन। क्लियर? लेकिन अमाउंट किसकी आएगी यहाँ पे? सस्पेंस के सामने वाली अमाउंट आएगी, क्योंकि अकाउंट हम सस्पेंस का बना रहे हैं। ठीक है, मोहन का नहीं बना रहे, सिर्फ साइड ही हम अपोजिट लेते हैं, वरना नाम जो अमाउंट जो आती है वो सस्पेंस के आगे की आएगी। तो मोहन इस सस्पेंस की कितनी आ गई है? 2000। तो मोहन के आगे लिखेंगे हम 2000। क्लियर? अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री जो है वो क्या है? ये है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन टू गोविंद। तो अब क्या रहेगा? सस्पेंस तो आएगा नहीं, टू वाली साइड आएगी, तो दोनों आ जाएगा, टू रोहन टू गोविंद। इनके सामने की अमाउंट आ जाएगी टू रोहन टू गोविंद। ठीक है, रोहन के आगे कितनी है? 9000, गोविंद के आगे 10000। 9000 10000। क्लियर? अब उसके बाद है राकेश डेबिट नरेश डेबिट टू सस्पेंस। अब ये दोनों डेबिट में है तो ये कहाँ लेके जाएंगे? बाय साइड, बाय राकेश बाय नरेश।
ठीक है। नरेश के सामने की अमाउंट क्या है 4000, सॉरी राकेश के सामने की अमाउंट है 4000 और नरेश की है 3000, तो मतलब यहां अमाउंट आएगी 4000 3000। क्लियर। अब उसके बाद हम एंट्री लेते हैं ये वाली, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश टू मनीष, तो हम कौन सी साइड देंगे, टू वाली, टू महेश टू मनीष। ठीक है। अब देखिए महेश के आगे क्या है 1000, मनीष के आगे 2000, तो हमने यहां नोट किया 1000 एंड 2000। अब लास्ट एंट्री हमारी कमीशन अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इससे अपोजिट साइड कौन सी है हमारी, टू सेल्स अकाउंट, तो यहां आएगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कौन सी आएगी, सेल्स के सामने की अमाउंट नहीं आएगी, जो सस्पेंस के सामने है वो आएगी, मतलब 1800 रुपये, तो 1800 रुपये हम यहाँ पे नोट कर देंगे। क्लियर। अब एंट्रीज तो हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, सब हमने नोट कर दिया है। अब हम करेंगे इसका टोटल, तो यहां आएगा टोटल। अब देखिए ये है हमारा 9000, 10000, 1000, 2000, 1800, तो ये हो गया हमारा 23800। ठीक है। 23800 में से हमें ये लेस करना है, मतलब 2000, 4000 एंड 3000, मतलब 3 और 2 5, 5 और 4 9, मतलब हमें लेस करना है 9000। अब 23000 में से जब हम 9000 लेस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 14800, तो ये आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD। ठीक है। अब इनका जब हम योग करेंगे तो ये 23800 आ जाएगा। क्लियर। सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट हो गया है, देखिए इसका 23800 ही बैलेंस आ रहा होगा, देखिए यही आ रहा है इसका बैलेंस 14800, जो हमारा शेष निकल कर आया है, तो देखिए ये भी हमारा कितना आ गया 14800। क्लियर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 था, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर आएगा 13। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 12 तक का वर्क कंप्लीट कीजिए और जल्द से जल्द ग्रुप में पिक सेंड कीजिए।